खुदावन के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो और कलीसिया की तारीख का सरसरी जायज़े के इस लेक्चर में खुशामदीद। हमारा सिलसिला जारी है यूरोप में इस्लाही कलीसिया। अभी इसका तीसरा हिस्सा है जब हम इंग्लैंड में इस्लाही कलीसिया को देखेंगे और इसके बाद जो तहरीकें शुरू हुई हैं 21वीं सदी तक। तो इंग्लैंड के इस्लाही कलीसिया में हम देखते हैं कि बहुत अहम शख्सियत है विलियम टिंडेल। विलियम टिंडेल जिसकी पैदाइश 1494 और उसकी पोतगी 1536 में। वो उसका बहुत बड़ा काम, वो पासबान था और बहुत ही आलिम शख्स था और उसने यूनानी मतन से अंग्रेज़ी ज़बान में बाइबल मुक़द्दस का बहुत मियारी तर्जुमा किया है। इससे पहले जॉन विक्लिफ ने अंग्रेज़ी में बाइबल का तर्जुमा किया है, लेकिन उसने लातीनी ज़बान से, लातीनी बाइबल से उसका तर्जुमा किया है क्योंकि उस वक्त जो यूनानी मतन मैसर नहीं था। लेकिन क्योंकि 1516 में एरास्मस ने यूनानी मतन छपवाया है किताब की शक्ल में, तो इसी मतन से विलियम टिंडेल ने अंग्रेज़ी तर्जुमा किया है। तो 1526 में अहद जदीद छपवाया गया है, लेकिन जर्मनी में कि अगरचे शुरू में इस काम की हमायत की गई है कलीसिया की तरफ से, बिशप साहब की तरफ से कि ये बहुत अच्छा ख्याल है। फिर जब ज़्यादातर मार्टिन लूथर के तालीमात से लोग मुतासर हो रहे थे इंग्लैंड में, तो कलीसिया डर गए और उन्होंने मना किया है विलियम टिंडेल को कि ये काम ना करें। लेकिन वो बिल्कुल कायल था कि ये बड़े लाजमी काम है, तो वो इंग्लैंड को छोड़कर वो जर्मनी में चला गया और जर्मनी में ये काम कर रहा था। तो जर्मनी ही में ये अहद जदीद अंग्रेज़ी में छपवाया गया है और फिर चुपके से खुफिया तौर पर इंग्लैंड में पहुंचाया गया, कुछ स्मगल हो गया है क्योंकि अगर कोई पकड़ा जाए तो फिर ये जलाए जाएंगे और ये शख्स कैद किया जाता है। तो इसी तरह वो उस वक्त का जो इंग्लैंड का बादशाह भी उसने मना किया है कि अंग्रेज़ी में बाइबल ना हो, लेकिन तो भी विलियम टिंडेल काम जारी रखता है और तौरेत का तर्जुमा उसने मुकम्मल किया है। लेकिन फिर 1535 में वो गिरफ्तार हो गया है बेल्जियम में किसी ने उसको धोखे से उसको गिरफ्तार किया है और बेल्जियम ही में 1536 में वो शहीद हुआ। वो भी ज़िंदा जलाई गई थी। और फिर लेकिन उसका एक दोस्त है, साथी है, माइल्स कवरडेल, उसने ये काम जारी रखा है और पूरी बाइबल छपवाई गई है उसी सन में। तो इसी तरह विलियम टिंडेल शहीद हुआ और जो आखिरी अल्फाज है उसने आखिरी मरने से पहले आखिरी दुआ की कि आए खुदा इंग्लैंड के बादशाह की आंखें खोल दे, इंग्लैंड की बादशाह की आंखें खोल दे ताकि वो बाइबल की वो इजाज़त दें कि बाइबल रखे जाए। और सचमुच ये दुआ सुनी गई अजीब तरीके से। हम अभी देखते हैं कि इंग्लैंड में जो इस्लाही कलीसिया थोड़ा सा फ़र्क तरीके से हुई है, जिस तरह जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में हुआ, वो तो फ़र्क है। इसकी वजूहात सियासी और मुआशी थी, ज़रूर रूहानी मजहबी बातें भी थी है, ख़ास तौर पर जो आर्च बिशप थे वो कायल हो चुका है तालीम से, प्रोटेस्टेंट तालीम से। लेकिन जो इंग्लैंड में इस्लाही कलीसिया की वजूहात सियासी और मुआशी थे। हम पहले देख चुकी थी वतन प्रस्ती बढ़ गई है,
کہ عوام نہیں چاہتی کہ غیر ملکی شخص ان پر تسلط کرے، تو پہلے سے کافی صدیوں سے وہ پوپ سے ناخوش تھے۔ پھر اس نے بھی وہ لالچ بھی پیدا ہوا ہے، کیونکہ انگلینڈ میں جس طرح ہم دیکھ چکے ہیں، انگلینڈ میں کلیسیا کی بہت زیادہ جائیداد تھی، بہت زیادہ زمینیں تھیں، وہ کلیسیا بہت امیر ہو گئے تھے۔ لوگ بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے دعا کروائی جائے۔ اور پھر کچھ ذاتی مفادات بھی ہیں۔ جو بادشاہ، وہ انگلینڈ کا بادشاہ، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس لیے وہ اصلاح ہوئی ہے۔ ابھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح ہوا۔ اس وقت انگلینڈ کا بادشاہ ہنری ہشتم تھا، اور اس کی حکمرانی کی تاریخیں وہ 1491 سے 1547 تک۔ تو وہ حقیقت میں وہ اپنی ذاتی قائلیت میں وہ رومن کیتھولک کے عقیدے پر قائم تھا، اور اس نے خود مارٹن لوتھر کے خلاف کتاب لکھی تھی۔ اس نے رد کیا ہے مارٹن لوتھر کی تعلیم کو، اور اس کی وجہ سے، اس کی خاطر پوپ نے اسے یہ لقب دیا محافظ ایمان۔ محافظ ایمان، یہ رومن کیتھولک عقیدہ کہ محافظ ایمان تھا۔ لیکن ہنری کا ایک مسئلہ تھا، کیونکہ اب وہ چاہتا تھا کہ وہ پوپ اس کی شادی یا نکاح منسوخ کرے۔ اس کی نکاح کافی سال پہلے ہوئی تھی، اسپین کی ایک شہزادی کیتھرین کے ساتھ ہوئی، لیکن وہ اب چاہتا ہے کہ اس کی نکاح منسوخ ہو جائے۔ وہ اس عذر سے، کیونکہ پہلے کیتھرین کی شادی اس کے بڑے بھائی سے ہو چکی تھی، لیکن اس کا بڑا بھائی جوانی میں فوت ہو گیا، اور پھر ہنری کی شادی ہوئی کیتھرین کے ساتھ۔ لیکن پھر ان سے بچے پیدا نہیں ہوئے، بیٹے پیدا نہیں ہوئے، تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ دوسری شادی ہو جائے، بنیادی طور پر کہ وہ بیٹا چاہتا تھا۔ ہنری بطور وارث بیٹا چاہتا تھا، اور کیتھرین کے زیادہ تر بچے بچپن ہی میں مر گئے، یا شاید پیدا ہوتے ہی مر گئے، یا ضائع حمل ہو جاتے ہیں، حمل کے دوران ضائع ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک بیٹی زندہ رہی جس کا نام ہے میری۔ تو اسی وجہ سے حقیقت میں وہ ہنری اپنی نکاح کو منسوخ کروانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ اس وقت رومن کیتھولک چرچ میں طلاق جائز نہیں ہے۔ تو پھر وہ اسی طرح وہ پوپ سے کہتا ہے کہ یہ نکاح منسوخ کر دے، لیکن اس لیے وہ پوپ سے اس نے درخواست کی، لیکن پوپ نے نکاح کو منسوخ کرنے کا انکار کیا ہے۔ یہ کیونکہ کیتھرین کا جو بھتیجا وہ اسپین کا بادشاہ تھا، اور وہ کافی طاقتور حکمران تھا، اور پوپ تھوڑا سا خوف زدہ تھا کہ اگر میں اس کی جو پھوپھو اس کو غیر شادی شدہ کرا دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بیٹی بھی حرامزادی ہے، تو پھر وہ اسپین کا بادشاہ بہت ناراض ہو جائے گا، تو اس نے انکار کیا ہے۔ تو اس لیے ہنری ناراض ہو گیا، تو اس نے خود ہنری نے 1534 میں انگلینڈ کی کلیسیا کو پوپ کے اختیار سے الگ کر دیا، ٹھیک ہے۔ صرف اسی بات ہے کہ پوپ اس کی بات نہیں مانتا ہے، اس کی نکاح کو منسوخ نہیں کرتا۔ تو ایک سیاسی وجہ سے وہ جدائی ہو گئی ہے، کلیسیا الگ ہو گئی ہے۔ تعلیم میں ابھی اصلاح نہیں ہوئی، لیکن پوپ کے اختیار سے علیحدگی ہو گئی۔ تو اس نے پھر آرچ بشپ تومس کرانمر، اس نے ہنری اور کیتھرین کا نکاح کو منسوخ کر دیا، اور ہنری کا دوسری نکاح این بولین کے ساتھ پڑا۔ این بولین
वो भी प्रोटेस्टेंट तहरीक से कायल थी, और अगरचे हेनरी अभी तक रोमन कैथोलिक अकीदा पर कायम था, एन ने उसको मुतासर किया है प्रोटेस्टेंट तालीम की तरफ से। और उसी वक्त ये तब्दीली आई थी कि जहाँ पहले उसने अंग्रेज़ी में बाइबल को मना किया है, फिर उसने बाइबल का फ़रोग़ कर दिया है। फिर पहली बार बादशाह हेनरी जब उसने रोम के इख्तियार से कलीसिया को, इंग्लैंड की कलीसिया को अलग कर दिया है, उसने अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए उसने सारी राहब खानों को बंद करके उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है। तो फिर ये सारी जायदाद जो कलीसिया के पास थी उसने कब्ज़ा किया है। उसने कहा कि ये बाइबल में कहाँ लिखा है कि ये अमीर हो जाए, ठीक है। यीशु मसीह के पास कुछ ज़मीनें नहीं ना थी, कलीसिया के पास नहीं होने चाहिए, तो उसने अपने ख़जाने में रख दिया है। फिर दूसरे काम उसने किया है कि हुक्म दिया है कि हर गिरजाघर में अंग्रेज़ी बाइबल रखा जाए। वही शख्स जिसने पहले पाबंदी की है और जिसके हुक्म के खिलाफ वर्जी की वजह से विलियम टिंडेल शहीद हो गया, अभी खुद उसने हुक्म दिया कि अंग्रेज़ी बाइबल रखा जाए। और वही माइल्स कवरडेल और विलियम टिंडेल के तर्जुमा वो सारी चर्चिस में रखा गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि मलका एन से भी कोई बेटा पैदा नहीं हुआ, सिर्फ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम एलिज़ाबेथ। तो बेटी की ख्वाहिश में और अपनी ज़ाती जिनसी ख्वाहिशात को तस्कीन देने के लिए हेनरी तीसरी शादी करना चाहता था। तो इसने इल्ज़ाम लगाया एन पर कि वो बेवफा है, तो उसको सज़ाए मौत दी गई थी। और उसने तीसरी शादी की। उसकी तीसरी बीवी उसका नाम जेन सीमोर था। और आखिर में बेटा पैदा हुआ। हेनरी की तीसरी बीवी जेन सीमोर से बेटा पैदा हुआ, जो बाद में बादशाह एडवर्ड शशम बन गया था। और ये अहम बात हमारे लिए कि वो उसकी परवरिश प्रोटेस्टेंट तालीम में हुई। उसकी परवरिश प्रोटेस्टेंट तालीम में है और वो प्रोटेस्टेंट इस्लामी कलीसिया का हामी था। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी परवरिश प्रोटेस्टेंट तालीम से, लेकिन हम देखते हैं कि उसने सिर्फ 6 साल तक हुक्मरानी की, और ये नौजवानी की उम्र में। तो इसमें हम देखते हैं कि इसी दौर में रूहानी इस्लाह के लिए अहम शख्सियत थी आर्च बिशप थॉमस क्रैनमर। आर्च बिशप थॉमस क्रैनमर, तो हम कह सकते हैं कि रूहानी तौर पर इंग्लैंड में इस्लामी कलीसिया का बानी वही है। ज़रूर बादशाह हेनरी ने कलीसिया को अलग किया है रोम से, अपने सियासी फ़ायदे के लिए, सियासी मकसद के लिए, लेकिन रूहानी तौर पर जो इस्लाह का बानी थॉमस क्रैनमर था, क्योंकि वो शुरू से मार्टिन लूथर की तालीम से मुतासर होकर कायल हो गया है प्रोटेस्टेंट तालीम से। तो इसमें उसने कुछ बड़ा अहम काम किया है इंग्लैंड की कलीसिया के लिए। पहले से बाइबल दस्तयाब हो चुकी थी, फिर उसने दुआयाम की किताब अंग्रेज़ी में तैयार किया ताकि सारी इबादत अंग्रेज़ी में हो सके, ताकि लोग समझ सकें। और चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए 39 अकायद को तश्कील दी, और ये प्रोटेस्टेंट अकायद से उनके जो 39 अकायद है जो उसने तैयार की है, उसने लिखी है, और आज तक भी एंग्लिकन चर्च ऑफ इंग्लैंड इस पर कायम रहती हैं। लेकिन जिस तरह मैंने बताया है कि ये एडवर्ड बहुत थोड़े अरसे के लिए, उसे सिर्फ 6 साल तक उसने
हुकूमत की है, फिर वो जवानी ही में फौत हो गया है, उसका कोई वारिस नहीं था, यानी शादी भी नहीं हुई, तो उसके बाद उसकी सौतेली बहन, जो सबसे बड़ी सौतेली बहन मैरी तख्त नशीन हुई। मैरी जो शहजादी कैथरीन की बेटी, जो उसकी माँ की के निकाह को मंसूख करने से हरामजादी ठहराई गई थी, तो वो बड़ी कट्टर रोमन कैथलिक थी और प्रोटेस्टेंट तहरीक से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट तहरीक को इल्ज़ाम मुल्ज़िम ठहराती है कि उनकी वजह से मेरी माँ को तलाक दी गई है, मेरी माँ की बेइज्जती हो गई है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मुझे बहुत तकलीफ़ और दुख उठानी पड़ी थी उनकी वजह से। तो वो बहुत मुखालफत करती थी, उसने बहुत ऐसे रसानी शुरू की है और बहुत लोग प्रोटेस्टेंट लोग शहीद हो गई है। इनमें आर्च बिशप थॉमस क्रैनमर खुद था और बहुत ज़्यादा बिशप साहिबान थे जो प्रोटेस्टेंट अकीदे के कायल थे, और बहुत आम लोग भी जो प्रोटेस्टेंट अकीदे पर कायल थे, ख़ास तौर पर जो रोमन कैथलिक अकीदे जो तब्दीली अनासर, जो शायर रब्बानी के अनासर की जो हकीकी तब्दीली का इनकार करते हैं, जो प्रोटेस्टेंट अकीदा है, जो अगर वो इनकार करती है रोमन कैथलिक अकीदा, तो फिर वो शहीद हो गई है। तो बहुत नुकसान हुआ है। सिर्फ ये शायद शुक्र की बात है कि मैरी की हुकूमत सिर्फ 6 साल तक रही थी, और वो भी बग़ैर लावारिस वो फौत हो गई थी, तो उसकी जगह में उसकी सौतेली बहन एलिज़ाबेथ मलका बन गई है। मैरी के बाद एलिज़ाबेथ अव्वल मलका बन गई थी, तख्तनशीन हुई थी, और उसने बड़े लंबे अरसे 45 साल तक उसने हुकूमत की, और ये कलीसिया की बहाली का बायस, यानी प्रोटेस्टेंट कलीसिया की बहाली का बायस थी, चर्च ऑफ इंग्लैंड की बहाली का बायस थी, क्योंकि वो इसकी हामी थी। और लेकिन उसने रोमन कैथलिक लोग या दूसरी कलीसियाओं के लोगों को नहीं सिताया। उसने चाहता है कि सब अमन और अमान में रहें, लेकिन सरकारी मज़हब है चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो फिर इसमें हम देखते हैं कि रोमन कैथलिक लोग तो अक़लियत में हैं, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रही थी, और वो जुर्माना देते थे एलिज़ाबेथ के दौर में, लेकिन वो अपनी ईमान में कायम रह सके। लेकिन कुछ ऐसे ग्रोह थे जो भी आगे जाना चाहते थे, एनाबैप्टिस्ट लोगों की तरह, और इसी तरह एलिज़ाबेथ अव्वल की हुकूमत के दौर में 1581 में थॉमस ब्राउन की क़ियादत में कुछ प्रोटेस्टेंट लोग हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड से अलहदा हो गई है, और जमायती कलीसिया का आगाज़ हुआ है, और वो चर्च ऑफ इंग्लैंड से अलग हुए हैं। वो उनको भी जुर्माना अदा करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी तर्ज़ इबादत किया करते थे। फिर कुछ बैप्टिस्ट चर्च भी हुई हैं, और फिर 1620 में जॉन रॉबिन्सन की क़ियादत में कुछ और प्रोटेस्टेंट लोग इंग्लैंड को छोड़कर मजहबी आज़ादी की खातिर, मजहबी आज़ादी की तलाश में शुमाली अमेरिका चला गया, वहाँ आबाद हुई है, और उनको पिलग्रिम फादर्स या ज़ायरीन बाय अजदाद कहलाते हैं। पिलग्रिम फादर्स या अमेरिका में वो उनको बड़ा याद दिलाए जाते हैं कि ये भी प्रोटेस्टेंट लोग थे जो चर्च ऑफ इंग्लैंड से अलग होना चाहते थे, तो फिर वो अमेरिका चले गई है। तो फिर एलिज़ाबेथ अव्वल जब वो फौत हो गए है 1603 में, उसका कोई बेटा नहीं था, उसकी भी शादी नहीं हुई। तो फिर उसका कुछ दूर का रिश्तेदार था
जेम्स अव्वल जो स्कॉटलैंड का बादशाह बन गया, स्कॉटलैंड का बादशाह बन गया है और प्रोटेस्टेंट कलीसिया की परवरिश में पाई थी। तो वो इसकी वजह से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दोनों ममालिक मुत्तहिद हो गए, एक मुत्तहिदा बादशाहत बन गई है, यूनाइटेड किंगडम, जिस तरह आजकल भी उसका नाम यूनाइटेड किंगडम। तो जेम्स अव्वल वो इंग्लैंड का बादशाह भी बन गया, पहले वो स्कॉटलैंड का बादशाह बन चुका था और वो इंग्लैंड का बादशाह बन गया। तो वो एक ही मुत्तहिदा बादशाहत है, लेकिन स्कॉटलैंड का जो कलीसिया प्रेस्बिटेरियन निज़ाम से चलते हैं और इंग्लैंड की कलीसिया बिशपी निज़ाम चर्च ऑफ इंग्लैंड से चलते थे। जेम्स अव्वल की जो मशहूरी शायद इस बात से है कि 1611 में उसकी निगरानी में बाइबल का नया तर्जुमा छपवाया गया है। इतना नया नहीं था, वो तो 90% वो विलियम टिंडेल के तर्जुमा पर मबनी है, लेकिन थोड़ी सी तरमीम हुई है अंग्रेज़ी में, और लेकिन उसी वक्त से उसे किंग जेम्स बाइबल कहा जाता है। अगर खुद उसने तर्जुमा नहीं किया, लेकिन उसने करवाया या उसकी निगरानी में तर्जुमा हुआ है, तो 400 साल तक ये अंग्रेज़ी बाइबल किंग जेम्स बाइबल राइज थी। तो फिर इसके बाद उसका बेटा आया है चार्ल्स अव्वल। हम इतने तफसील से नहीं जाएंगे, लेकिन चार्ल्स अव्वल वो जानशीन हो गया और उसका सख्त तकरार हुआ है प्यूरिटन प्रोटेस्टेंट लोगों के साथ। प्यूरिटन प्रोटेस्टेंट वो आगे भी ले जाना चाहता है, वो और ज़्यादा इस्लाह और तरमीम करना चाहते थे चर्च ऑफ इंग्लैंड में। वो बिशपी निज़ाम को भी रद्द करना चाहते थे। वो जो चोगे हैं, जो पासबानों के चोगे हैं, जो दुआयाम की किताब, ये सारी बातें ख़त्म करना चाहते थे। और काफ़ी सख्त तकरार हुई है चार्ल्स के साथ, और जिसके नतीजे में खाना जंगी शुरू हुई इंग्लैंड में। और खाना जंगी के आखिर में जो प्यूरिटन लोग हैं वो जीत गई है, कामयाब हुई है। बादशाह चार्ल्स को गिरफ्तार हो गया, उसको सजाए मौत दी गई है और फिर उसका सर कलम किया गया है। और इसके बाद जमहूरियत हुकूमत चली ओलिवर क्रॉमवेल की निगरानी में। वो अपने आप को बादशाह नहीं कहता है या सदर नहीं कहता, वो कहता है मुहाफिज, वो कौम का मुहाफिज हूँ। तो फिर उसी तरह इसके दौरे हुकूमत में प्यूरिटन इस्लाही कलीसिया हुई है और सारे मुजस्समे चर्चिस में तोड़े गए हैं, सारी तस्वीर जो जिसके ऊपर पेंट हो गया है वो सफ़ेदी हो गई है, ताकि कोई भी तस्वीर ना हो, कोई भी मुजस्समा ना हो। जो रंगीन शीशे में जो तस्वीर हुई है उनको भी फाड़ा गया है, तबाह किया गया है। और सारी जो ऐसी रसूमात है जो रोमन कैथोलिक चर्च के साथ कुछ देखने में मिलता जुलता है, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो उस सब कुछ बंद हो गया है। लेकिन लोग कुछ तंग आ गए हैं कि कुछ और भी त्यौहारों को बंद किया गया है। पहले मुक़द्दसीन के दिन बंद हो गया, फिर क्रिसमस की खुशियाँ भी बंद हो गए हैं। जिस तरह रवायती तौर पर उसकी खुशी मनाई जाती है, उन्होंने ये भी बंद किया है। वो कहते हैं कि इसी तरह खुशी नहीं मनाना है, हम इबादत ही किया करेंगे। फिर कुछ इसी तरह की नाच रंग और दूसरी पाबंदियाँ हुई, तो लोग इतनी खुश नहीं थे। तो जब ओलिवर क्रॉमवेल फोर्थ हो गया है, तो फिर 1660 में चार्ल्स अव्वल का बेटा चार्ल्स दोम वो दोबारा बादशाह बन गया है और चर्च ऑफ इंग्लैंड बहाल हो गया। सारी बातें वो भी बहाल हो गया, सारी उसकी इबादत का तरीका बहाल हो गई है। लेकिन दीगर कलीसियाओं पर कुछ पाबंदियाँ लगाई गई थी। तो कुछ दूसरी जो इस्लाही तरमीम शुदा कलीसियाओं में कुछ पाबंदियाँ हुई हैं।
क्योंकि अब हम देखते हैं कि अभी 150 साल गुजर गई है, लेकिन जिस तरह मार्टिन लूथर और दूसरा दीगर मुसलहीन इस्लाह करने वाले, उनका नारा ये था कि कलीसिया को हमेशा इस्लाह की ज़रूरत है। तो अभी इस बड़ी 16वीं सदी के इस्लाह कलीसिया के बाद अगली सदी में 150 साल बाद अभी दोबारा इस्लाह की ज़रूरत थी। इसलिए हर सदी में नई इस्लाही तहरीकें दिखाई देती थी। तो एक मिसाल के तौर पर बैप्टिस्ट चर्च, एना बैप्टिस्ट का जिक्र हो गया है। एना बैप्टिस्ट तहरीक जो स्विट्ज़रलैंड से शुरू हुई है, फिर जर्मनी, हॉलैंड, दीगर जगह में फैल गई है, फिर इंग्लैंड में भी आ गई है। और 1612 में एक शख्स जिसका नाम है थॉमस हेल्विस ने लंदन में बैप्टिस्ट चर्च का आगाज़ किया है। लेकिन काफ़ी पाबंदियाँ की जाती थी उनकी कलीसिया पर। लेकिन शायद सबसे मशहूर जो बैप्टिस्ट था उसी दौर का, ये जॉन बनियन जिसकी पैदाइश 1628 और फौतगी 1688 में। वो बहुत मशहूर बैप्टिस्ट मनाद और मुसन्निफ था। लेकिन बैप्टिस्ट लोग वो खुलेआम बाहर अवाम में मनादी भी किया करता था, बाइबल की तालीम भी देता था, लेकिन उस वक्त पाबंदी थी कि सिर्फ चर्च ही में मनादी हो सकती थी। तो इसीलिए खुलेआम मनादी करने के जुर्म की वजह से की खातिर जॉन बनियन बहुत साल कैद रहा था। लेकिन उसने काफ़ी अपनी मशहूर किताबें कैद ही में लिखी। मिसाल के तौर पर मसीही का सफ़र जो बहुत मशहूर किताब है, दीगर किताबें कैद ही में लिखी, क्योंकि ये उस वक्त वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के अलावा दूसरी चर्चेस पर पाबंदी थी। लेकिन बैप्टिस्ट तहरीक काफ़ी तरक्की करते जा रहे थे। फिर उसी सदी में भी 1650 में जब चर्च ऑफ इंग्लैंड कुछ सुस्त हो गई है, कुछ मुर्दापन हो गया है, इस इब्तदाई इस्लाही जोश ख़त्म हो गई है, तो इसमें जॉर्ज फॉक्स आया है। उसने एक नई तहरीक कायम की है जो सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स कहा जाता है। सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स या क्वेकर्स बज़ाहिर तौर पर क्वेकर कहा जाता है कि इबादत में कभी कभी वो जुम्बिश करते हैं। तो इसी तरह वो अपनी तहरीक में बड़ा ज़ोर देता है कि यीशु मसीह के साथ अपना शख्सी ताल्लुक़ कायम करना है। ये सबसे अहम बात है, और हर एक शख्स को बाइबल की तालीम से रोशनी पाकर मुनव्वर होकर ज़िंदगी गुजारनी है। उन्होंने यही बात भी दरियाफ्त की है जिस तरह मार्टिन लूथर ने दरियाफ्त किया कि सब ईमानदारों की कहानत है। तो सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स में वो पासबान को मखसूस नहीं करते हैं, लेकिन हर एक ईमानदार जिसमें ख़वातीन समेत वो शामिल भी है कि वो कोई भी कलाम पेश कर सकते हैं उनकी मीटिंग में, उनकी इजलास में। अगर रूह की हिदायत हो जाए तो कोई भी कलाम को शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह वो एक इस्लाही तहरीक थी। इसी तरह भी जर्मनी में एक और इस्लाही तहरीक थी, क्योंकि उसी दौर में भी लूथरन चर्च जो शुरू में बड़े इस्लाही जोश और जज्बे से भरा हुआ था, 100 साल 150 साल बाद वो भी सुस्त और मुर्दा सा हो गया है। तो वहाँ भी एक नई इस्लाही तहरीक शुरू किया जिसको हम पायटिज़म कह सकते हैं, ये दीनदारियत हम कह सकते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 18वीं सदी, हम आगे भी एक और 100 साल आगे जाते हैं। इंग्लैंड में बैप्टिस्ट इस्लाही तहरीक और क्वेकर की इस्लाही तहरीक के 100 साल बाद एक और भी तहरीक शुरू हुई कि 18वीं सदी में कि इंग्लैंड में
कलीसिया इंग्लैंड की कलीसिया दोबारा मुर्दा सा हो गया, सुस्त हो गई है, क्योंकि हम ये देखते हैं कलीसिया को हमेशा इस्लाह की ज़रूरत है। हर सदी में कलीसिया को इस्लाह की ज़रूरत है। तो इसी तरह 18वीं सदी में जॉन वेस्ली और उसके भाई चार्ल्स वेस्ली के वसीले से इंग्लैंड में बड़ी बेदारी आई थी। ये दोनों भाई थे, चार्ल्स वेस्ली और जॉन वेस्ली, दोनों चर्च ऑफ इंग्लैंड के पासबान, मखसूस शुदा पासबान थे। लेकिन जब उनकी एक शख्सी तब्दीली हुई है, और ये भी रोमियो के ख़त से एक मीटिंग में जॉन वेस्ली ने किसी को मार्टिन लूथर की रोमियो के ख़त की तफसीर पढ़ते सुना है, तो फिर उसको भी कायलियत हो गया है कि ये निजात हमारी नेक कामों के ज़रिए से नहीं, बल्कि खुदा के फजल से, ईमान के ज़रिए से है। तो फिर जब उसको कायल हो गया है कि ये निजात का पैगाम वो दूसरों तक पहुंचाता है, तो ख़ास तौर पर जॉन वेस्ली सफ़र करके, हज़ारों मील सफ़र करके ये पैगाम देता है कि निजात बज़रिया ईमान, और ख़ास तौर पर वो गरीब गुरबा में, मज़दूर तबके में वो पैगाम सुनाता रहा था। पहले वो चर्चिस में भी सुनाता था, लेकिन चर्च ऑफ इंग्लैंड ने उसको निकाल दिया। तो फिर वो खुलेआम मनादी करता था, कारखानों के करीब है, कारकुनों के करीब है, तो वो जहाँ की ही लोगों से मिले, और ख़ास तौर पर जो गरीब मज़दूर तबके, वो हज़ारों की तादाद में ईमान लाई है, बड़ी बेदारी हुई है। और इसके बाद वो मेथोडिस्ट कलीसिया का आगाज़ हुआ है। और ना सिर्फ इंग्लैंड में, लेकिन शुमाली अमेरिका में भी जॉन वेस्ली वहाँ जाकर मनादी किया कर रहा था, और वहाँ अमेरिका में भी बड़ी बेदारी हो गई थी, और मेथोडिस्ट चर्च अमेरिका में भी कायम हो गई है। तो फिर हम देखते हैं कि जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली के ज़रिए से इंग्लैंड में 18वीं सदी में भी एक और इस्लाही तहरीक और बेदारी पैदा हुई। चार्ल्स वेस्ली की ख़ास नेमत थी मसीही गीत लिखने में, और उसने सैकड़ों मसीही गीत लिखे जो बाइबल की तालीम पर मबनी है, और ये बहुत मशहूर गीत है। कुछ ये उर्दू में भी उसका तर्जुमा हो गया है, क्योंकि ये वो इतना मौसर बाइबल पर मबनी तालीम देते हैं। लेकिन तो भी हम देखते हैं कि जॉन वेस्ली के 100 साल बाद मेथोडिस्ट चर्च भी कुछ सुस्त और मुर्दसी हो गई है। क्यों? क्योंकि कलीसिया को हमेशा इस्लाह की ज़रूरत है। हर दौर में, हर सदी में कलीसिया को इस्लाह की ज़रूरत है। तो इसी तरह एक मेथोडिस्ट चर्च की एक पासबान था जिसका नाम है विलियम बूथ। तो उसके ज़रिए से एक नई तहरीक पैदा हुई है, जो ख़ास तौर पर एक बशारती तहरीक और एक इस्लाही तहरीक और बेदारी की तहरीक हुई है। ये विलियम बूथ, जनरल विलियम बूथ कहा जाता है, और उसकी अहलिया कैथरीन बूथ है, जो सैल्वेशन आर्मी यानी मुक्ति फौज का बानी है। तो ये इसी तरह मेथोडिस्ट पासबान विलियम बूथ लंदन के गरीब, अनपढ़ और बद इखलाक से गिरे हुए लोगों की फ़िक्र करता था। वो कहता है कि सिर्फ बाहर जाना, अफ्रीका में जाना या एशिया में जाना मिशनरी काम के लिए नहीं है। हमारे अपने ही मुल्क में ऐसी जगह है जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया है, जहाँ लोग निजात से वाकिफ़ नहीं है। तो इसी तरह 1865 में उसने बशारती काम शुरू किया इन गरीब, अनपढ़, बद इखलाक लोगों में,
बशारत देने के लिए ये मुक्ति फ़ौज यानी साल्वेशन आर्मी कायम की गई है, जो बाद में बहुत ही ज़्यादा ममालिक में फैल गई है, और ख़ास तौर पर बशारती काम पर बड़ा ज़ोर दिया गया था। तो ये हम देखते हैं 19वीं सदी में भी एक इस्लाही तहरीक है जो मेथोडिस्ट चर्च ही से निकल आई है। उसी सदी में एक और तहरीक शुरू हुई है एंग्लिकन चर्च से, चर्च ऑफ इंग्लैंड से। 1825 में एक और ग्रोह चर्च ऑफ इंग्लैंड से अलहदा हो गया है, जो ब्रेदरन चर्च, ब्रेदरन कलीसिया, और ख़ास तौर पर वो अहद जदीद की कलीसिया के नमूने पर कायम की गई है। वो चाहते हैं कि इसी नमूने से, जिस तरह अमाल की किताब में हम पढ़ते हैं, इसी के मुताबिक हम अपनी कलीसिया को कायम रहें। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वो भी इंग्लैंड में ख़ास तौर पर वो फैल गए, इंग्लैंड और आयरलैंड में। उनके चंद मशहूर कायदीन है जॉन नेल्सन डार्बी, ख़ास तौर पर ब्रेदरन चर्च की अकायद और इल्म इलाही के बारे में उसने बड़ा काम किया है। फिर मर्द ईमान जॉर्ज मुल्ला, जो बहुत यतीम बच्चों का बाप बन गया है, वो भी ब्रेदरन चर्च से उसका ताल्लुक़ था। तो यहाँ वो जॉर्ज मुल्ला की तस्वीर, उसकी कहानी आप उर्दू में भी पढ़ सकती हैं, मर्द ईमान, और जॉन नेल्सन डार्बी। तो ये भी एक इस्लाही तहरीक जो 19वीं सदी में निकल आई है एंग्लिकन चर्च से। फिर 20वीं सदी में कुछ और इस्लाही तहरीकें हुई है, और 1901 एक बहुत अहम इस्लाही तहरीक शुरू हुई है एक मेथोडिस्ट पासबान से, जिसका नाम है पादरी चार्ल्स पारहम। पादरी चार्ल्स पारहम, उसके ज़रिए से एक और तहरीक दुनिया में आई है जो पेंटिकॉस्टल तहरीक। और ये इसी तरह वो अमेरिका में एक बाइबल कॉलेज में तालीम देने गया है 1901 में, कैंसस के बाइबल कॉलेज में, और वो रसूलों के अमाल का मुतालिया कर रहे थे। और ख़ास तौर पर इसमें ज़िक्र हुआ है कि जो गैर ज़बानें, तरह तरह की ज़बानें शागिर्दों को मिल गई है, और इस मुतालिया के दौरान ही उसको, उसके तालिब इल्मों को ये नेमत मिल गई है, और जो जदीद दौर में ये पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं का आगाज़ कहा जाता है। तो दिलचस्प बात है कि ये चार्ल्स पारहम जो मेथोडिस्ट पासबान था, उसी तरह पेंटिकॉस्टल तहरीक शुरू हुई, क्योंकि 1906 में उसका पादरी पारहम, पादरी चार्ल्स पारहम का एक तालिब इल्म है विलियम सीमोर, उसके ज़रिए लॉस एंजलिस शहर में एक बड़ी बेदारी शुरू हुई। एक जगह है अजूज़ा स्ट्रीट में उसने मीटिंग्स का आगाज़ किया है बशारती काम के लिए, बशारती काम के लिए, और एक बड़ी बेदारी हुई है कि ना सिर्फ जब लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं, ईमान लाते हैं, निजात पाते हैं, साथ साथ उनको पाक रूह की नेमतें मिली है, और ख़ास तौर पर गैर ज़बानों की नेमत मिली है। तो इसी तरह पेंटिकॉस्टल तहरीक अमेरिका से शुरू हुई है और फिर यूरोप में भी आ गई है। और ये दिलचस्प बात है कि ये 1916 में एक मेथोडिस्ट पासबान पादरी थॉमस बाल बैरेट, थॉमस बाल बैरेट, उसने नॉर्वे में, नॉर्वे के शहर ऑस्लो में उसने फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च कायम किया है। अगरचे वो मेथोडिस्ट चर्च, लेकिन ख़ास तौर पर रूहानी नेमतों और गैर ज़बानें बोलने की नेमत की खातिर वो मेथोडिस्ट चर्च से अलग हो गया। फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्चेस का आगाज़ हुआ है, और उसी
के ज़रिए से उसी का एक शागिर्द था, पादरी थॉमस बाल बैरेट के एक तालिब इल्म लेवी पत्रस ने स्वीडन में पेंटिकॉस्टल चर्च कायम किया है। और ये हमारे लिए ये काफ़ी दिलचस्प बात है कि जो बाद में ये स्वीडन ही के पेंटिकॉस्टल चर्च से मिशनरी आ गई है पाकिस्तान में। सिस्टर कैरन कोमेट और पादरी शेल शोबर्ग ख़ास तौर पर ये हम नाम याद करते हैं। तो इसी तरह मेथोडिस्ट चर्च एंग्लिकन चर्च से निकल आई है और फिर मेथोडिस्ट चर्च से पेंटिकॉस्टल चर्च निकल आई है 20वीं सदी में। तो फिर सिर्फ एक बात है आखिर में 20वीं सदी की बात हमें जिक्र करना है कि आखिर में एक बड़ी मजलिस हुई है रोमन कैथोलिक चर्च में, और 1963 से 1965 तक पोप जॉन पॉल 23 यानी 23वां उसकी सदारत में वेटिकन मजलिस डोम मुनक़िद हुई और उसने रोमन कैथोलिक कलीसिया में कुछ इस्लाहात मुतारिफ की है, कुछ बातें जो 16वीं सदी से जारी थी। एक बात है कि लैटिनी ज़बान में इबादत मनसूख की गई है, ख़त्म हो गई है, मकामी ज़बान में इबादत होना चाहिए। ये 16वीं सदी की मुसल्लहीन का एक दावा था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया और तर्जुमा की हौसला अफजाई की गई है। ये भी 16वीं सदी की मुसल्लहीन के जो एक दावा था, मुतालबा था। कुछ और बातें उन्होंने प्रोटेस्टेंट लोगों को भाई कहा, पहले उन्होंने बिदती लोग करा दिया है, अभी वो उनको भाई भी कहते हैं, लेकिन अलहदा की गई भाई ना, ठीक है, वो अलग हो गए हमसे लेकिन वो भाई है। और इसी तरह कुछ तब्दीलियाँ शुरू हुई है। तो आजकल खुदा का शुक्र है कि आजकल की रोमन कैथोलिक चर्च इसी तरह का नहीं है जिस तरह मार्टिन लूथर के दौर में थी। खुदा का शुक्र है कि काफ़ी तब्दीलियाँ और इस्लाहात आ गई हैं, अगरचे कुछ और इस्लाहात की ज़रूरत है। अभी हम 21वीं सदी तक पहुंच गए हैं। 16वीं सदी के मुसल्लहीन का नारा ये था कि कलीसिया को हमेशा इस्लाह की ज़रूरत है। हमने देखा है 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में इस्लाही तहरीकें नज़र आई हैं। तो 21वीं सदी में क्या होने वाले है? हमारे ज़माने में, हमारे मुल्क में और हमारी कलीसियाओं में क्या इस्लाह की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो कैसे? और अगर ज़रूरत है तो हम इसके बारे में हम क्या करेंगे? ये हम सब के लिए चैलेंज है, क्योंकि अगर जब हम देख रहे थे पिछले जो लेक्चर में 16वीं सदी की इस्लाही कलीसिया में इसकी वजूहात में कितनी बातें हमारे पाकिस्तानी कलीसिया में मौजूद हैं। तोहम परस्ती, कलाम से ला इल्मी, पार्टीबाजी, बदनवानी, सियासत, क्या हमारी कलीसिया की ज़रूरत है इस्लाह की? ज़रूर होंगे। तो अभी हम क्या करेंगे? खुदा हम सब को तौफीक दे कि हम इस्लाह का बायस बने और हम सही तालीम, दुरुस्त तालीम सिखाने वाले बन जाए और इस्लाह हमारी कलीसियाओं में आ जाए। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।